द लास्ट मैन ऑन अर्थ एपिसोड नंबर 6। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैरल की आंख खुलती है और फिर वो कुछ देखती है, जिसके बाद वो टैंडी को उठाती है और फिर टैंडी देखता है कि कैरल ने सोते हुए ही बच्चे को जन्म दे दिया है और अब वो सबको ये बताता है, जिसमें एरिका को ये बहुत अजीब लगता है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ, जिसमें कैरल कहती है कि उसे तो पता भी नहीं लगा। जिसके बाद टोड कहता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ और ये मेलिसा तुम्हारी चाची है और फिर टोड उस बच्चे को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेल एरिका से कहती है कि वो कैरल के बेबी को डिलीवर करने के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा इंतजार कर रही थी और उसका बच्चा अचानक से कैरल की नींद में ही हो गया, जिस पर एरिका कहती है कि क्या वो आसान रहा होगा। जिसके बाद वो टोड को एरिका के बच्चे को ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जिस पर टोड बहुत खुश हो जाता है और उन्हें उसके लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद अगले सीन में टैंडी कैरल और अपने बच्चे को गाना सुनाने लगता है, पर फिर कैरल के सर में दर्द होने लगता है और वो कहती है कि उसे बहुत कमजोरी हो रही है। और फिर वो गेल के पास जाते हैं, जहाँ पर गेल कैरल को चेक करती है और बताती है कि मान लो तुम एक चीज बर्गर ऑर्डर करते हो, पर जब तुम अपना एक चीज बर्गर खा लेते हो तो तुम देखते हो कि वहाँ पर एक और चीज बर्गर रखा हुआ है, जिस पर कैरल को कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर गेल बताती है कि तुम्हारे पेट में एक और बच्चा है। फिर वहाँ टैंडी आ जाता है और फिर कैरल कहती है कि टैंडी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और फिर वो कहती है कि मेरे पेट में एक और बच्चा है। जिस पर टैंडी भावुक होकर कहता है कि तुम्हारे बैग में एक और चीज बर्गर है, और फिर वो बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद गेल कहती है कि ये आम बात नहीं है। और फिर अगले सीन में गेल एरिका को इसके बारे में बताती है, जिस पर एरिका थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है कि क्या डिलीवरी के वक्त वो वहाँ पर मौजूद रह सकती है। और फिर वो कहती है कि कैरल को थोड़ा दर्द तो होना ही चाहिए। वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि एरिका को डिलीवरी के वक्त बहुत दर्द हुआ था और इस बात को एरिका पचा नहीं पा रही थी। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेल और टैंडी कैरल की देखभाल कर रहे होते हैं और फिर गेल कैरल को दवाइयाँ देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और उधर मेलिसा टोड से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर टोड कहता है कि कुछ नहीं मैं। और फिर मेलिसा कहती है कि मुझे लगा तुम बच्चों की देखभाल कर रहे हो, जिस पर टोड कहता है कि एरिका ने उसे ऐसा करने को कहा था क्योंकि गेल कैरल के साथ व्यस्त थी। और फिर मेलिसा कहती है कि मुझे पता है तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं, जिस पर टोड मना करता है और कहता है कि मुझे खुश रहने के लिए बच्चे की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोड एरिका और उसके बच्चे को छुप कर देख रहा होता है और फिर वो वहाँ पर आता है और एरिका से कहता है कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो और तुम चाहो तो एक झपकी ले सकती हो, और वो डॉन को देख लेगा। और उसके बाद एरिका हाँ बोल देती है और वो वहाँ से चली जाती है और फिर टोड डॉन के साथ खेलने लगता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि टोड को बच्चे बहुत पसंद है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेल कैरल के अजन्मे बच्चे को लेकर काफी परेशान होती है और उसे लगता है कि अगर बच्चा जल्दी पैदा नहीं हुआ तो उससे कैरल की जान को खतरा भी हो सकता है। जिस पर टैंडी और गेल एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिस पर कैरल अपने बच्चे को उठाती है और सोफे के पीछे खड़ी होकर उन दोनों को झगड़ते हुए देखती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैरल का दूसरा बच्चा भी जन्म ले लेता है और फिर कैरल पूछती है कि क्या किसी ने 2 चीज बर्गर ऑर्डर किए थे। और फिर कैरल अपने बच्चे का नाम माइक रखती है, जिस पर टैंडी बहुत भावुक हो जाता है क्योंकि वो उसके भाई का नाम होता है। और अगले सीन में एरिका इस सब से काफी हैरान होती है और उधर एरिका और गेल डेट पर जा रहे होते हैं तो मेलिसा कहती है कि तुम डॉन को यहीं क्यों नहीं छोड़ देते, टोड उसका ध्यान रख लेगा। जिस पर टोड बहुत खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि कैरल, टैंडी और टोड बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं और मेलिसा इन सबको ऐसा करते हुए देख रही होती है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में क्या होने वाला है जानने के लिए अगली वीडियो को देख लो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।